दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल की आपने कहानी सुनी थी। कैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपए अपने शीश महल की साजो सज्जा में लगा दिया था, जहां करोड़ों के पर्दे तक लगे थे और कुल जो बजट इसका भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था वो 45 करोड़ पहुंच रहा था। लेकिन अब ये मामला दिल्ली का नहीं रहा। अब झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ दिनों पहले यानी कि चुनाव के आसपास जेल की सैर कर कर आए थे घोटाले के मामले में, वो हेमंत सोरेन अब देश का सबसे बड़ा शीश महल अपने लिए बनवा रहे हैं। और इस शीश महल की जो कीमत है वो कीमत 70 करोड़ रुपए होने वाली है, 69 करोड़ 91 लाख। और ये कोई योजना प्रदेश के गरीबों के लिए नहीं है, ये योजना कोई वहां के छात्रों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है। 25 मार्च को निविदा जारी हुई, यानी कि जो सूचना जारी होती है ठेके के लिए, उसमें कहा गया कि भाई 29 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म भर के देना है, जिसमें कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री आवास बना रहे हैं और इस मुख्यमंत्री आवास की जो कीमत है वो 69 करोड़ 91 लाख होगी। 70 करोड़ रुपए बकायदा इसमें बताया गया। 1 करोड़ में फव्वारा बनेगा, 2.5 करोड़ में ये बनेगा। और यही बस नहीं है, इसके बाद ये तो स्ट्रक्चर की कीमत है, ये तो जो आवास बनेगा उसकी कीमत है। इसके बाद फर्नीचर आएगा, साज सज्जा होगी, बिजली, लाइट्स, इंटीरियर, कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए की कीमत से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास बनवाने वाले हैं। और तो और क्या है, सबसे बड़ी हद यह हो गई कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई और भाजपा ने कहा कि भाई झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पिछले 3 सालों में एक भी गरीब को पक्का घर नहीं मिला, एक भी गरीब को। जब छात्रवृत्ति योजनाओं की बात आती है तो सरकार कहती है बजट नहीं है। जब बात आती है कि गरीबों के हित में कोई योजना ला जाए तो सरकार कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन जब बात आ रही है मुख्यमंत्री आवास के निर्माण की तो सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा आलीशान शीश महल बनाने की जरूरत क्या है। तो वो जेएमएम की ओर से क्या जवाब दिया जा रहा है? जेएमएम की ओर से जवाब दिया जा रहा है और कहा गया कि भैया ये सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें तो हर कोई आएगा, ये सरकारी है, आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगा। लेकिन मुद्दा तो ये नहीं है ना, मुद्दा ये है कि अपने निजी तौर पर उपयोग के लिए जनता का पैसा क्यों फूका जा रहा है। अरे आप 70 करोड़ जनता के हित में लगाइए ना। क्या 1 करोड़ के घर में हेमंत सोरेन नहीं रह सकते? 1 करोड़ के घर में नहीं रह सकते? 70 करोड़ के घर में रहेंगे, 100 करोड़ के घर में। ये लोकतंत्र है कि भाई राजतंत्र है? महल बनवा लो ना। फिर जनता को सीधे बोलो कि तुम हमारे गुलाम, जनता से सीधे बोलो कि तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारे सेवक नहीं है। और मुख्यमंत्री का नाम बदल दो, वहां पर लिखवाओ कि झारखंड के नवनियुक्त राजा है हेमंत सोरेन, बादशाह है हेमंत सोरेन, क्योंकि गुलामी की स्थिति तो जनता की आ ही रही है। ये हालात हैं। और मैं आपको और बता रहा हूं कि इसमें कितना पैसा लगेगा, पूरी डिटेल में निकाल कर लाया हूं। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की राजशाही जिंदगी जी रहे हैं ये विपक्षी नेता। और जब ये जेल में जाते हैं, जब भ्रष्टाचार घोटालों के आरोपों में फंसते हैं, तो क्या कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज उठाने वाले, इसलिए हमें फंसाया गया। ये देखिए मेरे पास पूरी इसकी डिटेल है और मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कितने रुपए लग रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या खेल हो रहा है। चलिए ये मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। इसमें करीब 69 करोड़ रुपए 91 लाख, ये तो मैंने आपको बताया कि ये टोटल है। और ये तेलंगाना के बाद देश का सबसे महंगा सीएम ऑफिस होने वाला है। 29 अप्रैल तक इसकी आखिरी तारीख है। अब आप समझिए, इसमें देखिए 47 करोड़ रुपए खर्च होंगे मुख्य भवन में, यानी कि जो मुख्य भवन होगा उसमें 47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्य ढांचे के अलावा फव्वारे सहित जल निकाय में 2 करोड़ रुपए। आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अगर घर बनवा पाता है तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए का, वो भी पूरी जिंदगी भर का लोन लेकर। यह आम आदमी की कहानी। और इससे भी ज्यादा कोई अगर अपर मिडिल क्लास वाला होता है तो 50-60 लाख रुपए का घर बनवा लेता है, वो भी लोन पर। लेकिन भैया हेमंत सोरेन साहब सिर्फ 2 करोड़ का फव्वारा लगवा रहे हैं। अब आप सोचिए,
आपकी टैक्स की कमाई कहां पर जा रही है? हेमंत सोरेन के घर के फव्वारे में। 2 करोड़ रुपए का फव्वारा हेमंत सोरेन को सुख देगा, शांति देगा। भले आप वहां पर गुर्बत की जिंदगी जी रहे हो, आपके बच्चे सूखी रोटी खाने के लिए तरस रहे हो, आपकी बेटियां बिना पैर में चप्पल पहने स्कूल जा रही हो सरकारी, बैठने के लिए वहां दरी नहीं है, छत टपक रहा है, शिक्षा में काम नहीं होगा, आदिवासियों के लिए काम नहीं होगा, कहां काम होगा? 2 करोड़ रुपए का फव्वारा बनेगा। और भी सुनिए, सिर्फ 2 करोड़ के फव्वारे तक कहानी नहीं है। 4 दीवारी गेट परिसर, पार्किंग सुविधाएं, सीवेज, वर्षा जल निकासी के साथ विद्युतीकरण को मिलाकर परियोजना की कुल लागत पहुंच रही है 56 करोड़ 81 लाख रुपए। ये देखिए, ये खेल हो रहा है। कहने के लिए जवाब क्या है इस पे जेएमएम के पास? कह रहे हैं कि इसमें सब कोई उपयोग करेगा। अरे कौन उपयोग करेगा? भाजपा नेता उपयोग करेंगे, कांग्रेस नेता उपयोग करेंगे, जेएमएम नेता उपयोग करेंगे। नेताओं के अलावा क्या जनता उपयोग करेगी ये घर? खोल दो ना फिर सीएम हाउस और बोलो कि जितने गरीब हैं आकर रहें सीएम हाउस में, बिताएं अपनी रात। इस तरह की आप धोखाधड़ी कर रहे हैं जनता के साथ। करोड़ों अरबों के आप लोग महल बनवा रहे हैं। दिल्ली के शीश महल का मुद्दा भी खामोश नहीं हुआ है, ये नया मुद्दा लेकर आ गए आप। क्यों बनवाया जाता है? अब आप ये भी समझिए। आप भी सोच रहे होंगे कि यार सीएम साहब को पता तो है ये बात कि 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का घर बनवाऊंगा और 5 साल बाद मेरी सरकार नहीं रही तो ये घर तो कोई और इस्तेमाल करेगा ना। ये खेल नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और अंदर आने की जरूरत है राजनीति में। खेल ये होता है कि 70 से 100 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है। ठेकेदार कौन होता है ये भी सरकार तय करती है इनकी, ये मुख्यमंत्री तय करते हैं। और कहीं कहानी निकाल कर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ठेकेदार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ही आदमी होता है। तो जो 100 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं उनमें से एक बहुत मोटी रकम बच जाती है, ठेके में बच जाती है। ठेकेदार की जो रकम होती है वही इनकी कमाई हो जाती है और इसीलिए ये ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं। 100 करोड़ का महल बना दो, सीएम दफ्तर बना दो, पार्टी कार्यालय बना दो। तो ये जो जनता का पैसा होता है ये ट्रांसफर होकर सीधे इनके पास पहुंच जाता है। अब आपको जवाब देना होगा। अब आप इस पर बताइए और मुझे एबीसी हिंदी पर प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या 100 करोड़ से 70 करोड़ के घर में रहकर हेमंत सोरेन बाबू आदिवासियों का भला कर रहे हैं, प्रदेश की जनता का, झारखंड का भला कर रहे हैं, या हेमंत सोरेन अपनी जो फ्यूचर की एक उनकी कमाई होने वाली है उसका बंदोबस्त कर रहे हैं? एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।